Hey you guys, welcome back to my channel. My name is Kavita and today we will discuss about the SEO, search engine optimization. I have already made a video about the SEO of on-page SEO and it in Hindi, and also I am making the second part of search engine optimization on page, and this is the second part. So let's begin. स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो की लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स दूंगी जो कि आपकी एसईओ की सर्विस को बहुत ज़्यादा एडवांस कर देगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. Firstly, I really want to tell you what is search engine optimization and what is on-page SEO. See, search engine optimization, it is the process of getting traffic from search result on search engines. ठीक है, हम किस तरीके से अपने ट्रैफिक को गेन कर सकते हैं सर्च रिजल्ट से और सर्च इंजन्स में. सर्च इंजन कैसे क्या होते हैं मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है. याहू, गूगल, बिंग, जहाँ पे भी आप पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट के बारे में, पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में सर्च कर सकते हैं, उसे सर्च इंजन कहते हैं. एंड व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ refers to all measures that can be taken directly within the website in order to improve its position in search ranking. On-page SEO is always related to what we did in our website. हम अपनी वेबसाइट पे फ्रंट में जो भी दिखा रहे हैं, अपनी ऑडियंस को जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं, उससे ऑन पेज एसईओ कहते हैं. ठीक है, अब इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कीवर्ड, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो पे बताया था. तो कीवर्ड इज इन द कंटेंट ऑफ रिसर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन is a particular word or phrase that describe the content of web page. ये हमारे ओवरऑल हमारे थॉट को प्रेजेंट करता है, हमें प्रेजेंट करता है. ठीक है, ऑनलाइन हमें प्रेजेंट करता है कि हम किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं. तो ऑनलाइन अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए ऑन पेज एसईओ और कीवर्ड रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो पे बता दिया है. आपको अगर ये पूरी अच्छी तरीके से कोर्स समझना है तो उसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो भी देखनी होगी. तो आप उस वीडियो को भी समझिए, फिर इस वीडियो पे आइएगा. ठीक है, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन जितने भी पर्टिकुलर चीज़ें होती है ऑन पेज एसईओ करने के लिए मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझाऊंगी. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मेटा टैग्स and how could you update meta tags in your website. See, meta tags क्या होता है, जब सर्च इंजन में जाके हम अब किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में सर्च करते हैं और हम सबसे पहले जो URLs देखते हैं, उन URL का सबसे पहला टाइटल जो होता है उसे कहते हैं मेटा टाइटल टैग्स. एंड उसके बाद जो हम हमारे उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है उसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन टैग्स. इनकी एक लिमिट होती है, इन्हें एसईओ करने के लिए आपको लिमिट को ध्यान रखना होगा. टाइटल टैग्स के लिए 50 to 70 वर्ड्स की लिमिट है, डिस्क्रिप्शन टैग के लिए 150 to 200 वर्ड्स की लिमिट होती है. अब इनको आप अपडेट कैसे कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर आप राइट क्लिक कीजिए, वहाँ पे सबसे लास्ट में आपके पास व्यू पेज सोर्स का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास उसे अपडेट करने का ऑप्शन आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आता है हाउ टू डू कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन इन एसईओ. सी, कंटेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आपके वेबसाइट एक आर्टिकल के लिए है, आपकी वेबसाइट पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेचने के लिए है, या फिर आपकी वेबसाइट किसी नॉलेजेबल थिंग के लिए है. आपका कंटेंट क्लियर होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए और कीवर्ड टारगेटेड होने चाहिए. आप किस टारगेटेड ऑडियंस के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं, या फिर उस वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हैं, या फिर उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंस रखती है हमारे ऑप्टिमाइजेशन के लिए. तो जैसे कि अगर मैं किसी स्किन प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहती हूँ और स्किन प्रोडक्ट के लिए मैं वेबसाइट क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मेरी टारगेटेड ऑडियंस लेडीज़ है, तो मुझे लेडीज़ को टारगेट करना है और मुझे स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को टारगेट करना है. ठीक है, तो हमें ये पर्टिकुलर चीज़ें समझनी होगी. अब कीवर्ड डेंसिटी के बारे में हम समझते हैं. कीवर्ड डेंसिटी होती क्या है और ये क्यों ज़रूरी होती है. NKR, how many time you repeated a particular specific keyword. सी, कीवर्ड के बारे में यहाँ बात हो रही है. मैंने एक एग्जांपल लिया है अभी स्किन प्रोडक्ट के बारे में. स्किन प्रोडक्ट में सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो क्रीम की बात आती है, फेस वॉश की बात आती है. अब फेस वॉश हमने कितनी बारी यूज़ किया है, एक पर्टिकुलर वर्ड या फिर फेज ऑफ वर्ड हमने कितनी बारी यूज़ किए हैं अपनी वेबसाइट पर, अपने आर्टिकल पे. ये होता है नंबर ऑफ कीवर्ड रिसर्च. टोटल कीवर्ड वो होता है जो अपने आर्टिकल में पूरा आप लिख सकते हैं. टोटल वर्ड्स इन इलास्टिक टेक्स्ट, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उस टाइटल टेक्स्ट में कितने वर्ड हैं उसकी लिमिट होती है. ये
नॉर्मली कंसीडर किया जाता है कि आप 500 की लिमिट में ही रखें, क्योंकि आजकल कोई भी इतना ज़्यादा पढ़ने चाहता नहीं है। तो पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट बात हो तो समझ में आती है, तो इसीलिए ही 500 की लिमिट रखी गई है। ये बहुत ज़्यादा होती है अपनी बात रखने के लिए, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर एक वर्ड को कितनी बारी यूज़ कर रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कीवर्ड रिसर्च इनटू में 100, ठीक है, इनटू में 100। मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है कि किस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अभी फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद मेरे हिसाब से 2% भी बहुत इनफ होता है। 3% आ जाए तो भी सही है, 1% आ जाए तो भी सही है। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात नहीं होती है। अगर 3% आता है ठीक है, 2% और 1% भी आता है तो ओके है, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, कंटेंट ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको ध्यान रखनी है कि लिंकेबल वर्ड्स होने चाहिए। जैसे कि मैं स्किन प्रोडक्ट, अब मेरा स्किन प्रोडक्ट का मैं लॉन्च कर रही हूँ और मैंने आर्टिकल लिखा है, तो स्किन प्रोडक्ट का मेरा वो लिंक होना चाहिए जो कि मेरे प्रोडक्ट तक मुझे ले जाए, ठीक है, मेरे प्रोडक्ट को शो करे, ठीक है। लिंक वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट, इसे मैं आगे बताऊंगी आपको कि एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट का जो हम इंटरलिंक करते हैं उसको क्या कहते हैं और ये किस तरीके से किया जाता है। वेबसाइट में क्या होता है, जब हम लोग एक नए स्टार्टअप को स्टार्ट करते हैं, अपने आर्टिकल को लिखते हैं या फिर अपने लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो हर कोई हमें नहीं जानता है, ठीक है। गूगल हमें नहीं जानता है और गूगल को ये बताना पड़ता है कि हाँ हम यहाँ स्टैंड करते हैं। और जैसे जैसे हमारे प्रोडक्ट बिकते हैं, जैसे जैसे हमारे आर्टिकल अच्छे जाते हैं, हमारे गूगल में के अकॉर्डिंग हमारी कीवर्ड्स अच्छी जाती है, तो हम रैंकिंग पे आते हैं। तो बेसिकली हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो पर्टिकुलर वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं वो इंटरलिंक चाहे किसी और वेबसाइट से। और इसको आप कर भी सकते हैं, आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं दूसरी वेबसाइट के साथ, पेड कोलैबोरेशन कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से आप नेगोशिएशन करते हैं सामने वाले से। और साथ ही साथ यहाँ जो वेबसाइट है, यहाँ वेबसाइट की जो बात हो रही है, यहाँ पे प्रमोशन भी किया जाता है। तो कैसे किया जाता है हम आगे समझेंगे इस बात को। रिलेवेंट इमेज मस्ट पुट ऑन वेबसाइट, या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो मैं किसी प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, मैं स्किन केयर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, या फिर मैं किसी मोबाइल के बारे में बात कर रही हूँ, या फिर मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ। मैं प्रोडक्ट के बारे में बात तो कर रही हूँ, बट इमेज कहाँ है, ठीक है, वो दिखता कैसा है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम लोग जो है देखी दिखाई चीज़ों पे ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। अगर मैं प्रोडक्ट को दिखाऊंगी तो मेरी ऑडियंस ज़्यादा इंटरेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि आप कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ कीजिएगा जब भी आप एसईओ करेंगे। साथ ही साथ हाउ टू मेक एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट का, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच टाइटल, ईच सब टाइटल एंड कौन सा किसके साथ ज़रूरी है, वो सब समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक होम पेज बना रहे हैं तो होम पेज में क्या मेरी ऐसी चीज़ें आनी चाहिए जो कि मेरी पूरी कंपनी को, मेरे पूरे वर्क को डिस्क्राइब करें, ठीक है। अबाउट अस में मेरा विजन होना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट्स में मेरे प्रोडक्ट होने चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट में मेरे प्रोडक्ट की रेंज होनी चाहिए। तो ये साइट मैप करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वेबसाइट को, कि स्ट्रक्चर हमारे लिए एसईओ करने की बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ व्हाट इज़ एंकर टेक्स्ट। एंकर टेक्स्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक वर्ड है, वर्ड को हम इंटरलिंक कर सकते हैं। तो विच शो ऑन वेबसाइट फ्रंट एंड इंटरलिंक विद पेज ऑफ अनदर इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अगर एक आर्टिकल लिखा है स्किन केयर से रिलेटेड, मेरा प्रोडक्ट है स्किन केयर से रिलेटेड और मैंने स्किन केयर से रिलेटेड मैंने आर्टिकल लिखा है। अब मुझे पता है कि मैं बात करते करते एक ऐसे मुकाम पे आ गई हूँ कि मेरी राइटिंग लंबी होती जा रही है। तो मैं ये काम कर सकती हूँ कि वहाँ पे एक पर्टिकुलर ऐसा वर्ड यूज़ कर सकती हूँ, जैसे कि मेरे प्रोडक्ट में समथिंग, कुछ मैं एग्जांपल ले रही हूँ कि मेरे प्रोडक्ट पे कुछ इस तरीके का चीज़ है जो कि मेरा इंटरलिंक कर सकता है किसी और वेबसाइट से। तो मैं उस पर्टिकुलर वर्ड को इंटरलिंक करवा दूंगी। तो वो जो पर्टिकुलर वर्ड मेरा इंटरलिंक हुआ है उसको कहते हैं एंकर टेक्स्ट, ठीक है। व्हाट इज इंटरनल लिंक एंड एक्सटर्नल लिंक। इंटरनल लिंक मस्ट बी लिमिटेड विद इन वेबसाइट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई एक पर्टिकुलर वर्ड है और आपका कंटेंट आपको लग रहा है कि लंबा होता जा रहा है और आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, उस पर्टिकुलर शब्द के बारे में भी आप अच्छे से समझाना चाहते हैं, डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो आप इंटरलिंक कर सकते हैं अपने ही आर्टिकल को अपने ही दूसरे आर्टिकल से, ठीक है। इसे कहते हैं इंटरनल लिंक। और एक्सटर्नल लिंक वो होता है आप किसी पर्टिकुलर डिफरेंट किसी वेबसाइट्स के साथ इंटरलिंक होते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं एक्सटर्नल लिंक, ठीक है।
How to use Google Keyword Planner? This is very important tool if you really want to do something like SEO. आपको SEO करना है, आपको सोशल मार्केटिंग करनी है, तो इसके लिए आपको Google Keyword Planner को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपको अकाउंट लॉगिन करना होगा, टूल्स में जाना होगा, कीवर्ड प्लानर में जाना होगा, जो भी आप डिस्कवर करना चाहते हैं उस कीवर्ड के बारे में डिस्कवर करो। देखो वहाँ पर आपको पर्टिकुलर सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या कंपटीशन है, कंपटीशन लेवल उस पर्टिकुलर कीवर्ड का कितना है, कि कितने लोग उसे रैंक कर रहे हैं, कितने लोग उसे सर्च कर रहे हैं। ये सारी की सारी नॉलेज आपको कीवर्ड प्लानर से मिल सकती, वो भी इजीली। अब आता है कि हाउ टू क्रिएट SEO फ्रेंडली यूआरएल आपका जो है SEO फ्रेंडली होना चाहिए। तो वो कैसा होना चाहिए? मेरी सलाह सबसे पहले ये है कि आपका यूआरएल बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। पर्टिकुलर छोटे ही शब्दों से, कम शब्दों से आप अपनी पूरा अपने बारे में आप डिस्क्राइब कर सकें, कुछ इस तरीके का होना चाहिए। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखने चाहिए जब आप अपनी SEO कर रहे हैं अपनी यूआरएल का। तो सबसे पहला है कि आपको हाइफन यूज़ करना है वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए। जैसे कि मैं हाउ टू क्रिएट SEO फ्रेंडली यूआरएल अगर मैं लिखती हूँ तो मैं हाउ हाइफन टू हाइफन क्रिएट हाइफन मेरे को इस तरीके से वहाँ पे लिखना होगा अपने यूआरएल को SEO फ्रेंडली बनाने के लिए। इफ़ नॉट यूज़ हाइफन ऑप्टिमाइज नॉट ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। अगर आपने हाइफन नहीं यूज़ किया तो ये नॉट ऑप्टिमाइज्ड होगा। यूज़ लोअर केस लेटर्स इन यूआरएल, आपको हमेशा छोटे छोटे लेटर्स यूज़ करने हैं, आपको कैपिटल वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, आपको स्मॉल लेटर्स यूज़ करने हैं। बी केयरफुल विथ सब डोमेन्स। अब सब डोमेन्स का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपका एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, जैसे कि मेरा एक वेबसाइट है www.kavitaarya.in। अगर ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से मैं अपने ऑडियंस को कहाँ ले जाना चाहती हूँ, अपनी प्रोफाइल पे ले जाना चाहती हूँ, तो मुझे अपना प्रोफाइल डालना होगा, हाइफन प्रोफाइल, ठीक है। तो मुझे ऐसा करना होगा, कीप यूआरएल शॉर्ट, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। नाउ आई एम टेलिंग यू सब पॉइंट टू रिमेंबर। फर्स्ट, स्टडी योर निश वेल। आपको अपने निश को अच्छी तरीके से स्टडी करना है, आपके इंटरेस्ट को सबसे अच्छे तरीके से स्टडी करना है कि आपकी कौन सी निश आपके लिए बेस्ट रहती है, आप उस पर वर्क कीजिए, ठीक है। मेक अ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट रिलेवेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू योर निश। अब आपकी निश जो भी है उससे रिलेटेड टॉपिक्स आप बनाना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपको नॉलेज हो जाएगा कि आप उस रिलेटेड निश से लेके क्या क्या ऑलरेडी आप जानते हैं या फिर क्या आपको जानने की ज़रूरत है। और थर्ड पॉइंट है, फिल इन दोज बकेट्स विद कीवर्ड्स। अब आपके पास जितने भी आपकी नॉलेज है, आपको उसके अंदर ऐड करना होगा वो रिलेवेंट कीवर्ड्स जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं और जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। रिसर्च रिलेटेड सर्च टर्म्स। अब रिलेटेड टू सर्च टर्म, आपके निश से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स आपके पास आते हैं, उन कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी सर्च टर्म आते हैं और जो कि लोग सर्च करते आ रहे हैं, उन सबको रिसर्च करके आपको लिखना होगा। सी हाउ कॉम्पिटिटर्स आर रैंकिंग फॉर दोज कीवर्ड्स। और ये भी देखिए कि उन कीवर्ड्स को लेके आपके कॉम्पिटिटर किस तरीके से रैंक कर रहे हैं गूगल पे या फिर यूट्यूब पे या फिर किसी भी सर्च इंजन पे। यूज़ कीवर्ड रिसर्च टूल्स। अब आपको कीवर्ड रिसर्च के लिए टूल्स का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ पेड है, कुछ फ्री है। मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लोग शुरू में SEO की सर्विस देना चाहते हैं या फिर SEO का वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फ्री टूल्स को ही अपनाएं, और जैसे जैसे आप कुछ थोड़े पैसे अर्न करने लग जाएं उसके बाद आप पेड सर्विस भी ले सकते हैं। पेड सर्विसेज ज़्यादा अच्छे हैं रिलेटेड टू फ्री सर्विसेज, बट आप स्टार्टिंग के लिए फ्री सर्विस आप ले सकते हैं। अंडरस्टैंड कीवर्ड मैट्रिक्स। अब कीवर्ड मैट्रिक्स के लिए कुछ चीज़ों का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आपको सर्च वॉल्यूम देखना होगा, पर क्लिक्स देखने होंगे, ट्रैफिक पोटेंशियल देखना होगा, कीवर्ड डिफ़िकल्टीज देखनी होगी कि उस कीवर्ड पे कितने ज़्यादा प्रॉब्लम है, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए जब आप SEO करेंगे। ये टोटल मैंने 2 पार्ट्स में वीडियो डिवाइड करा था ऑन पेज SEO से रिलेटेड। अब मैं ऑफ पेज SEO से रिलेटेड वीडियो दूंगी। आई होप ये आपको हेल्प करेगा। इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो, कुछ भी आपको नॉलेज जाननी हो तो आप कमेंट पे मुझे बता सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।